अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऑक्शन शीट को कैसे रीड किया जाता है और क्या-क्या चीज़ें इनमें देखी जाती हैं। किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ऑक्शन शीट रीड करते वक़्त। तो सबसे पहले इसका लोट नंबर आ जाता है। ये 05018 ये इसकी आईडी होती है ऑक्शन में। जिस आईडी से ये अपीयर होती है ऑक्शन में, ऑक्शन साइट में। साथ में इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। जैसे हमारा वेस्टर्न कैलेंडर है, इसी तरह जापान में एक एरा होता है, जैसे शोवा हो गया, हिसी हो गया, अब रीवा चल रहा है। तो ये रीवा 5 है, मीन्स कि ये 2023 का मॉडल है। अगर R6 होगा तो ये 24 का मॉडल होगा। अगर R4 होगा तो ये 22 का मॉडल होगा। सार ये जो 9 लिखा हुआ है ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग मंथ है यहाँ, और ये साथ इसका पैकेज लिखा हुआ है। ये जेड पैकेज है, 4 व्हील ड्राइव है, और यहाँ भी हाईलाइट किया हुआ है कि ये 4 व्हील ड्राइव है। जो ये वाला बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन लिखी जाती है कि किस कंडीशन में है गाड़ी। ये साढ़े 4 ग्रेड है तो अच्छी कंडीशन है। माइनर से क्रैशेस होंगे, यहाँ थोड़े बहुत डेंट्स होंगे माइनर से, जो दिखते नज़र नहीं आते। और ये नीचे जो लिखा हुआ है, और ये जो जो बी और वी लिखा हुआ है, ये है एक्सटीरियर और ये है इंटीरियर। जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे, इसी तरह इसकी कंडीशन जो है वो रफ होती जाएगी। और साथ में ये इंटीरियर है। इंटीरियर थोड़ा बहुत ये भी है तो वो क्लीन है, बस थोड़ी बहुत गंदगी है। सीट के कवर, एक सीट के कवर में कट होगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे स्क्रैचेस होंगे। और जो ये वाला नंबर है, जितना कम होता जाएगा उतनी ही गाड़ी की कंडीशन रफ होती जाएगी। और ये इसका मॉडल कोड लिखा हुआ है, यहाँ इसका इंजन साइज़ लिखा हुआ है, ये 1000 सीसी है, टर्बो इंजन है। ये जो F80 लिखा हुआ है ये इसकी ट्रांसमिशन है, ये ऑटोमेटिक है। नीचे इसका एसी के एयर कंडीशनर का बताया हुआ है, ये ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर है। साथ में इसकी ये माइलेज बताई गई है। इधर इसकी रिसाइकलिंग फीस है, ये इसका कलर कोड लिखा हुआ है। जो साइड पे लिस्टिंग की होती है वो मैनुअली होती है, और जो ऑक्शन शीट बनती है वो हाथ से बनती है। एक प्रोफेशनल बंदा होता है, वो प्रॉपर इसकी पहले इंस्पेक्शन शीट बनती है, उसके बाद ये इसकी ऑक्शन शीट बनती है। तो ऑक्शन शीट में कोई भी किसी तरह की भी गलती नहीं हो सकती। इस लिस्टिंग में गलती हो सकती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गाड़ी की पिक्चर्स में कलर कुछ और होता है, लिस्टिंग में कुछ और होता है, और जो ऑक्शन शीट में होता है वो कुछ और होता है। जो कलर ऑक्शन शीट में लिखा गया होगा वही गाड़ी का असल कलर होगा। इसमें ये भी लिखा जाता है कि पहले गाड़ी इस कलर में थी, अब इस कलर में है। इस बॉक्स में इसके पॉजिटिव कमेंट्स हैं, जैसे कि इसके फीचर्स बताए गए हैं कि इसमें एलईडी है, एलईडी लाइट्स हैं, और डीआरएल्स हैं। इसमें नेविगेशन सिस्टम है, एबीएस है, और यहाँ भी इसके फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, और जो है नेविगेशन सिस्टम है इसमें, और ये ऑल व्हील ड्राइव है। और ये गाड़ी का स्केच है, ए वन मीन्स है, इसमें हल्के स्क्रैचेस हैं। ये इस गाड़ी का पूरा स्केच होता है। इसमें गाड़ी की टायर्स की कंडीशन लिखी हुई होती है, और यह इसका स्पेयर व्हील है। ये इसका चेसिस कोड लिखा हुआ है। ऑक्शन शीट किसी भी ऑक्शन हाउस की सेम नहीं होती, सबकी डिफरेंट्स होती हैं। किसी की डिजिटली होती हैं और किसी की हैंड रिटन होती हैं। ज़्यादातर जो होती हैं वो हैंड रिटन होती हैं। बस ऐसे एक ये गाड़ी है, इसकी डिजिटली है। तो बाकी सब सब कुछ सेम है। इसमें भी ये पहले इसका लोट नंबर लिखा हुआ है। इसका ये R5 है, मीन्स ये 23 का मॉडल है। ये भी 5 डोर्स है, हैचबैक है। ये इसका जो नाम लिखा हुआ है, इधर इसका पैकेज है, ये इसका ग्रेड है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। ये इसकी माइलेज लिखी हुई है। यहाँ इसमें लिखा गया है कि इसमें फ्रंट पे भी कैमरा है और बैक पे भी रिकॉर्डिंग कैमरा है, सिक्योरिटी कैमरा जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ इसका कलर कोड लिखा हुआ है X07। तो ये ब्लैक कलर है। ये इसकी रिसाइकलिंग फीस भी पे हुई है। ये इसका चेसिस नंबर है, और गिवन शीट पे इसके क्रैक है, और टायर्स की कंडीशन इसकी 30% है। और A1 मीन्स है स्क्रैच है, इधर भी स्क्रैच है, इधर स्क्रैच है, इधर डेंट है स्क्रैच के साथ, इधर भी डेंट है स्क्रैच के साथ। इस वाले बॉक्स में इसके नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। इसकी डीपली बताया गया होता है कि इसके इंजन में कोई फॉल्ट तो नहीं है, या इसकी और कोई सीरियस एक्सीडेंट हिस्ट्री तो नहीं है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, ये साफ़ है। इसका एक और फीचर है कि ये ऑक्शन डेप्थ है, मीन्स कि ये फर्स्ट टाइम ऑक्शन में है, इसका री ऑक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसे ही कोई और गाड़ी के हम देख लेते हैं। तो ये है सुजुकी एवरी। तो इसकी भी ऑक्शन शीट देख लेते हैं। ये सभी वही चीज़ें, और लोट नंबर आ गया, इसका चेसिस आईडी, इसका इंजन साइज, और ये इसका गेट है, ये डू व्हील ड्राइव है। ये माइलेज आ गई इसकी, ये ऑटोमेटिक है, एसी है, इसमें इसमें एप्पल टीवी है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इधर स्क्रैच है, स्क्रैच है, इधर भी स्क्रैच है। ये आगे इसके डबल एक्स है, मीन्स के तब्दील हुआ है।
तो ऊपर रूफ टॉप पे इसके डेंट है, पिछले फेंडर पे भी इसके डेंट है, और पिछले बम्पर के नीचे जो लीप होती है उसमें भी डेंट है। ये भी एक सुजुकी एवरी है, इसका भी ये सभी कुछ सेम है। ये पेंट का मतलब इसका पैनल पेंट है, और वेव है थोड़ी सी इसमें, यानी नज़र आ रहा है कि ये पेंट हुआ है। इसमें एक क्रैक है, बाकी इसकी टायर्स की कंडीशन अब 10% है। जापान से गाड़ी इंपोर्ट करवाने से पहले आपको जो चीज़ें देखनी होती हैं उनमें सबसे मेन होती है गाड़ी की स्केच। ऑप्शन शीट में जो स्केच दी गई होती है उसको आपने गौर से पढ़ लेना है, देख लेना है, वेरीफाई करवा लेना है। और जो है इसका ग्रेड, ओवरऑल ग्रेड इंटीरियर का और एक्सटीरियर का, और इसकी माइलेज जो इसमें लिखी हो वो, और इसके जो इंस्पेक्टर नोट्स हैं, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम ऑप्शन शीट को पढ़ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो गाड़ी इंपोर्ट करवाने से पहले आपको देखनी चाहिए। अगर कोई भाई रब्ता करना चाहता है, कोई गाड़ी इंपोर्ट करवाना चाहता है जापान से, या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो आप रब्ता कर सकते हैं 0301 075 3309। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।